बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये औरत मार्च 2021 का पास है। ये पास मीडिया वालों को मिला था और इस पास की बुनियाद पे शिरकत थी। तो आज मैंने औरत मार्च 2021 लाहौर में, जो लाहौर चैप्टर था, यहाँ पर शिरकत की। ये जो मेरे हाथ में है, ये इसका आप यूँ समझ लें कि थीम है। इस पैम्फलेट पर इसका थीम है और इसका चार्टर लिखा हुआ है और इस चार्टर में जो है 15 पॉइंट्स हैं। ये 15 पॉइंट्स और ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में कुछ बुनियादी मसाइल हैं। इनकी बात ये औरत मार्च करता है। मैंने क्या देखा, वहां क्या हुआ, किस तरह का पूरा ये औरत मार्च था, इसकी बात करते हैं। बुनियादी मकसद क्या है, फॉरेन फंडेड है, एनजीओज हैं, खराबियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, तमाम चीज़ों की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैंने ये जो पूरा औरत मार्च है, जो प्रेस क्लब से शुरू हुआ और फ्लैटीज होटल के गेट तक पहुंचा, तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा की ये जगह है, इसको मैंने पूरा देखा। और इस पूरे एरिया में जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो औरत मार्च शुरू हो चुका था। तो यहाँ से प्रेस क्लब से फ्लैटीज होटल के सामने जहाँ का स्टेज बना था, वहाँ तक कि हमने ये वॉक की। गाड़ी काफ़ी दूर पार्क करना पड़ी, तो वॉक काफ़ी ज़्यादा थी। बहरहाल जब औरत मार्च में पहुंचे तो क्या हुआ, क्या देखा, और इसमें बहुत सारी खामियों की बात हो रही है, बहुत सारी अच्छाइयों की बात हो रही है। सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं, नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस औरत मार्च में मैंने जाने का फैसला क्यों किया, क्योंकि इससे पहले औरत मार्च जो है वो कई हवालों से बहुत मुतनाज़ हुआ और मैंने उसको बाहर बैठ कर देखा। मैंने उसको घर पर बैठकर टीवी पर देखा और अब की बार मैंने सोचा कि इसको जाकर एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं। तो इसलिए मैं इसमें गया और इसको मैंने वहाँ अपनी निगाहों से देखा, वहाँ शुरका से बात की, वहाँ कौन कौन आया हुआ था, इस बारे में भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। तो बहरहाल सबसे पहले जो पोस्टर्स की, प्लैकार्ड्स की, बैनर्स की बात होती है और जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े ख़तरनाक यहाँ पर पोस्टर्स होते हैं, तो बाज़ पोस्टर्स ऐसे थे जो ख़तरनाक थे। जैसे कि इस वक्त ये जो आप पोस्ट कार्ड यहाँ पर देख रहे हैं, ये बैनर है, ये बनाया गया और हैंड रिटन है। इस पर जो मैसेज है, ये मैसेज ऐसा है कि मैं पढ़ भी नहीं सकता। बहरहाल आप इसको देख रहे हैं, कोई बच्चा देख रहे हैं तो हटा दीजिएगा। तो इस तरह के भी यहाँ पर मैसेजेस थे। जब हम प्रेस क्लब के सामने से दाखिल हुए तो एक खातून के हाथ में एक पैगाम था और उस कार्डबोर्ड पर उन्होंने जो लिखा वो था कि नाम कोई नहीं देना चाहता, बच्चे पैदा करने चाहते हैं, बिस्तर सारे मर्द चाहते हैं। तो इस मैसेज में जो है बात यह है बुनियादी तौर पर कि इस मैसेज में एक जगह कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह खामी दोनों जानिब से मौजूद होने का इशारा साफ मौजूद है। तो इसलिए इस पर क्या बात करनी है। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ थी कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन थी। मैं इसको अच्छी चीज़ क्यों कह रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यानी औरत मार्च हर गुजरते साल के साथ बड़ा हो रहा है। औरत मार्च में हमारे यहाँ सीधा सीधा ये फतवा लगा दिया जाता है कि औरत मार्च जो है वो बेहयाई है, बेहयाई है और बेहयाई है। मैं अगर नेगेटिव्स पॉजिटिव्स की बात करूं तो मुझे नेगेटिव्स, मेरी राय, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, ज़्यादा लगते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ऐसे पोस्ट कार्ड्स कि जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स चीज़ों के हैं वो सड़क पे नज़र आते हैं। ऐसे मैसेजेस जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स से मुताल्लिक हैं वो मुझे सड़क पर नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन बातों को करने वाले कहते हैं कि फिर ये जो बच्चियों का रेप होता है, छोटे बच्चों का रेप होता है, मौलवी करते, तो कौन कहता है वो होना चाहिए? कौन इस बात के हक में गवाही देगा कि वो होना चाहिए? और आपने जो जो चीज़ें करके देख ली हैं उनके नतीजे में क्या ये चीज़ें रुक गई हैं? मीडिया पे कैंपेन चल गई, इनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चल गई, ज़ैनब अलर्ट बिल आ गया, क्या ये वाकयात रुक गए हैं? अभी पन्नू आकिल में 14 साल के बच्चे को जिस तरह से सिंध में निशाना बनाया गया, क्या ये वाकयात रुक गए हैं? नहीं रुके। सबसे बड़ा मसला है तालीम का। मुझे लगता है कि जो तालीम का मसला है, इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ औरत मार्च में इस पर बात होती है, एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे ना एक चीज़ बड़ी अजीब लगी इस औरत मार्च में। ऐसे किरदार थे और बड़ी तादाद में थे जो बहुत अच्छे मैसेजेस के साथ भी मौजूद थे, तो वो सामने आकर बात करने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि नहीं, हम कैमरे पर नहीं आएंगे। अच्छा, ये उनकी मर्जी है, लेकिन जब आप बहुत अच्छे मैसेजेस के साथ मौजूद हैं, आप एक अच्छे कॉज के लिए निकले हैं, तो सामने आकर बात क्यों नहीं करनी? इसलिए कि वहां पर जब आप मौजूद हैं
तो वहां पर आप सिगरेट पी रहे हैं, वहां पर आप नशा कर रहे हैं, वहां पर आप वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो मायूब हैं। और वो तमाम चीजें यकीनन आप अपने पेरेंट्स से, अपने घर के सरपरस्तों से इजाजत लेकर, उनके इल्म में लाकर नहीं कर रहे, इसलिए आप भाग रहे हैं कैमरों से। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा था और ये एक अदद प्रॉब्लम है। अच्छा, सिगरेट में मुझे ये प्रॉब्लम कतन नहीं है, मैं दोबारा कहता हूं कि सिगरेट में मुझे ये प्रॉब्लम कतन नहीं है कि कोई खातून सिगरेट पी रही है, कोई लड़की सिगरेट पी रही है। हमारी सोसाइटी का ये मसला है, हम ये कहते हैं कि लड़का सिगरेट पी रहा है तो सेहत बर्बाद कर रहा है, लड़की सिगरेट पी रही है तो बदचलन है, 2 नंबर है, उल्टी सीधी है, बकवास है, बेहया है, बेगैरत है। यानी लड़के का सिगरेट पीना गैरत को इन्वॉल्व नहीं करता, लड़की का सिगरेट पीना गैरत को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं। औरत मार्च में ऐसे मसाइल हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत अजीब हैं। मसलन MF के इन लेटर्स के साथ एक बड़ी कॉमन गाली दी जाती है। ये कॉमन गाली मुझे वहाँ पैगामात पे लिखी हुई नज़र आई। मुझे इसके अलावा ये गाली ब्रदर के वर्ड के साथ भी, जो MF वर्ड में होता है, वो वहाँ पर भी नज़र आई। इस तरह की चीज़ें नज़र आई, गालियाँ नज़र आई। ये बहुत अजीब है। फिर एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया गया, लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन स्टेज के बिल्कुल ऊपर एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया गया। वो ये था कि वहाँ पर शर्ट्स लटकी हुई थी, जनाना शर्ट्स। उन शर्ट्स पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, और उन्होंने बताया कि जो शर्ट्स हैं ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं। मिसाल के तौर पर किसी शर्ट पे 3 लिखा है, तो उस शर्ट को या उस स्टोरी को भेजने वाली खातून ने यह बताया कि उसे 3 बार उसके किसी सगे ने हवस का निशाना बनाया। किसी शर्ट पर एक नाम लिखा हुआ था, मिसाल के तौर पर किसी शर्ट पर एक नाम खालिद लिखा हुआ है, तो वो उस शख्स के हाथों, जिसका नाम खालिद है, उस शख्स के हाथों निशाना बनी। किसी शर्ट पर 9 लिखा हुआ है, तो ये जो 9 नंबर है ये जाहिर करता है कि 9 बरस की उम्र में किसी बच्ची को उसके किसी अपने ने अपनी हवस का निशाना बना दिया। ये एक बड़ी हॉरिबल चीज थी, और इस हॉरिबल चीज को, इस स्याह बाप को उन्होंने वहां बहुत खूबसूरती के साथ, इस बदसूरती को बहुत खूबसूरती के साथ लोगों के सामने पेश किया था। ये एक अच्छी चीज थी। मैं पूरे औरत मार्च से जो मैसेज लेकर आया वो ये था कि देखिए, ये औरत मार्च अगर हो, औरतों के हुकूक पर ज़बरदस्त, औरतों की तालीम पर ज़बरदस्त, विरासत में उनका हक ना मारा जाए, ज़बरदस्त, उन्हें सेहत की सहूलत मिले, इलाज की सहूलत मिले, ज़बरदस्त, उन्हें वोट की इजाज़त मिले, वोट का हक मिले, ज़बरदस्त, ख़ानदान के फैसलों में उनकी राय शामिल हो, इस बात के हक में हो, ज़बरदस्त। लेकिन जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पिदर शाही, पिदर शाही, और वहां आप बताते हैं कि पिदर का मतलब है बाप, फारसी है। पिदर शाही यानी ऐसा सिस्टम, पैट्रियार्की, कि जहां बाप, घर का सरबरा मर्द है और वो तमाम फैसले करता है, ये एक अदद लानत है। बताया क्या जा रहा है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें घर का सरबराह मर्द है और उसे तमाम फैसलों का इख्तियार है, तो ये एक अदद लानत है। ये हमारे सोशल सिस्टम को, हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह करने वाली चीज़ है। ये इस औरत मार्च के हवाले से नाकाबिल कबूल चीज़ है। इस पर मुझे लगता है कि इन लोगों को दलील की नहीं, खलील की ज़रूरत है। वो बात यहां पर बिल्कुल ठीक करते हैं खलील रहमान कमर साहब, मुझे उनकी बातों से इख्तिलाफ अब भी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस औरत मार्च में बहुत अजीब थी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हमने ऐसे वहां पर पैगामात देखे, कार्डबोर्ड्स पर लिखे हुए, गत्तों पर लिखे हुए, जो उन खवातीन को खुद को भी नहीं पता था। वो जो जबान बोल रही थी, जिस तरह की इंग्लिश वो बोलती हैं, उन्हें उन उर्दू में लिखे हुए पैगामात का मतलब भी नहीं पता। कई जगहों पर वो पैगामात उर्दू में भी गलत लिखे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं कि वो क्या लेकर खड़ी हुई हैं, लेकिन वो उन मैसेजेस को लेकर खड़ी हुई हैं जिनसे वो ना खुद कम्युनिकेट कर पा रही हैं, ना वो उनसे खुद एग्री करती हैं, ना उनका वो मैसेज है। मुझे लगता है कई दफ़ा वो जिन मैसेजेस के साथ खड़ी हैं। और ये जो लोग हैं, इनसे आप पूछिए ना कि इन्हीं लोगों को आप इसके बाद कॉफ़ी शॉप्स में जाकर देखिए, इन लोगों की पैट्रियार्कियल सोसाइटी की बातें करने वालों को आप देखिए कि ये करते क्या हैं। ये औरतों के हुकूक की बात करने वाले बाद में किसी कॉफ़ी शॉप पे पहुंचते हैं, अपनी मेड को, जिसके ज़रिए से इन्होंने ये तमाम चीज़ें संभाली हुई थी,
वहाँ गाड़ी में छोड़ते हैं और कहीं साइड पे बिठाते हैं, खुद जाके खाते हैं, इंजॉय करते हैं और उसके बाद बात करते हैं यहाँ की औरत मार्च की। ये लोग जो हैं अपनी घरेलू खातून जो डोमेस्टिक असिस्टेंस होती है उसको, उस काम वाली को इज्जत नहीं दे सकते, लेकिन ये पूरे ख़ानदान का जो दर्द है, वो पूरे माशरे का दर्द अपने जिगर में लेके सड़क पे आ जाते हैं, हमें दिखाते हैं। ये बड़ी अजीब चीज़ें, बड़ा दोगलापन है इस औरत मार्च में। औरत, और फिर हमारे यहाँ हमारे माशरे में औरत मार्च करना, आप हुकूक मांगें, आप मसाइल पर बात करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो आप पिक्चर दिखा रही हैं कि आपके माशरे में पिदरशाही है और ये एक मसला है, आपके माशरे में ये मसाइल हैं जो आप दिखा रही हैं, ये मसाइल मेरे माशरे के मसाइल उस तरह से नहीं हैं। इनको पेंट करने का आपका तरीक़ा भी गलत है, इनको माशरे को दिखाने का, और ये जो गलत तरीक़ा है ये मसाइल की वजह बन रहा है, ये मसाइल के हल में किसी भी तरह शामिल नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है। मैं एक बार फिर ये बात क्लियर कर दूं कि मैं बहुत कतई अंदाज में ये समझता हूं कि ये औरत मार्च एनजीओज का एजेंडा है, एनजीओज फंडेड चीज़ है। मैं इसे ऑर्गेनिक चीज़ भी नहीं मानता किसी भी तरह से। ये मैंने जाकर देख लिया, ये मैं आज यहाँ जा चुका, उसके अलावा इन लोगों के साथ, इनमें से कुछ लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये एनजीओज वाला एजेंडा है, ये इन लोगों का जेन्युइन एजेंडा, इनका ऑर्गेनिक एजेंडा भी नहीं है। मैं दूसरी वीडियो एक और पोस्ट करूंगा, उसमें इस औरत मार्च में आने वाले कुछ लोगों से मैंने बातचीत की है, लेकिन वो मैं आपके लिए अपनी अगली वीडियो में पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।